द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द टीवी। बिहार सरकार में अफसरशाही को लेकर के उठा विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा। ये विवाद इतना तूल पकड़ चुका है कि अब बीजेपी और जेडीयू के नेता इसमें आमने सामने आ चुके हैं। भयंकर रार दोनों के बीच में देखने को मिल रही है। एक जबरदस्त टकराव हुआ है दोनों के बीच में। एक दूसरे को दलाल और घटिया शब्द से बुलाने पे उतर आए हैं, एक दूसरे को चेतावनी दे रहे हैं, कोई सलाह दे रहा है। अफसरशाही से परेशान समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने अब इशारों ही इशारों में श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा को दलाल तक कह दिया है। उन्होंने कहा है कि हम राजनीतिक प्राणी हैं, कोई दलाल नहीं, कि अधिकारियों से तालमेल बैठाएंगे। तो इस पूरे लड़ाई की शुरुआत तब हुई जब सहनी ने अफसरशाही से परेशान होकर के अपने इस्तीफे की पेशकश की थी। तब भाजपा के नेता और श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने उनके इस्तीफे को लेकर के मीडिया के सामने ये बयान दिया था और ये कहा था कि अगर उन्हें किसी अधिकारियों से कोई शिकायत थी, अफसरशाही से कोई दिक्कत है, तो उन्हें अपने नेता से मिलकर अपनी बात रखनी चाहिए थी। मंत्री ने कहा कि हमारे पास 2 विभाग है, लेकिन हमारे अधिकारी नियम के मुताबिक काम करते हैं। उन्होंने कहा कि तालमेल से काम चलता है, इस तरीके से गुस्से से इस्तीफा देने से नहीं। लेकिन नीतीश कुमार के मंत्री मदन सहनी को ये तालमेल की भाषा दलाली लग गई और उन्होंने बीजेपी मंत्री जीवेश मिश्रा को दलाल कह दिया और साफ साफ बोल दिया कि मैं कोई दलाल नहीं हूं जो तालमेल बिठाऊं, मैं नेता हूं। साथ ही ये भी कहा मंत्री जीवेश मिश्रा को कि अपनी सीमा में रहे और अपनी सीमा को ना लांगे, अपने हद में रह के बात करे। और कहा कि जीवेश मिश्रा दवा के धंधे में है और क्या करते हैं ये मैं बहुत ही बेहतर तरीके से जानता हूँ। वो तालमेल बनाते रहे। मैं राजनीतिक आदमी हूँ, मैं किसी अधिकारी से तालमेल नहीं बनाऊंगा, मैं तालमेल क्यों बनाऊं। और इसी के साथ सूबे का सियासी पारा चढ़ गया। बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल बीजेपी और जेडीयू के मंत्रियों के आमने सामने आने के बाद अब बिहार की सियासत और भी ज्यादा गर्म हो चुकी है। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब नीतीश के मंत्री और बीजेपी के मंत्री में इस तरीके से तकरार देखने को मिल रहा है। ऐसे बयानों से एक दूसरे पे पलटवार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो इनका चल रहा है। ऐसे हालात पिछले दिनों में कई बार देखने को मिल चुके हैं जब जेडीयू और बीजेपी के मंत्रियों में बहसबाजी हुई है। फिर वो बीजेपी के विधायक टूनाजी पांडे का मामला हो या फिर लॉकडाउन को लेकर के बीजेपी और जेडीयू मंत्रियों का आमने सामने होने की बात हो। बीते महीने ही लॉकडाउन के फैसले पर एनडीए में भारी तकरार देखने को मिली थी, जहां बीजेपी नेता ने जेडीयू नेताओं पर खूब तंज कसा था। बिहार में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए नीतीश सरकार ने जब बिहार में 15 मई तक पहली बार लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया दूसरी लहर में, तब इस ऐलान के बाद बिहार एनडीए में गजब का तकरार नजर आया था। उस वक्त बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने फेसबुक पोस्ट के सहारे इन लोगों पर तंज कसा था। फेसबुक पोस्ट लिखकर सहयोगी पार्टी जेडीयू के नेताओं को खूब सुनाया था और संजय जायसवाल ने बिना किसी का नाम लिए ये कहा था कि मेरा नाम लेकर राजनीतिक बयानबाजी करने वाले नेताओं से भी उम्मीद है कि उन्हें अब जमीनी हकीकत समझ में आ रही होगी। ये पोस्ट आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर। ऐसा तंज इसलिए लिखा था संजय जायसवाल ने क्योंकि जब नीतीश सरकार ने राज्य में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया था कोरोना को देखते हुए, तब संजय जायसवाल ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाए थे कि ये नाइट कर्फ्यू से कुछ होने जाना नहीं है। उन्होंने संपूर्ण लॉकडाउन की मांग की थी। तब जेडीयू एमएलसी उपेंद्र कुशवाहा ने उन्हें राजनीतिक बयानबाजी न करने की नसीहत दी। इसके साथ ही नीतीश कुमार के मंत्री संजय झा, सांसद ललन सिंह ने भी संजय जायसवाल पर बिना नाम लिए उस वक्त काफी निशाना साधा था और कहा था कि इस तरीके से बहसबाजी ना करे। जिसके बाद संजय जायसवाल ने मौका देखकर जेडीयू के सभी नेताओं को एक बार में लिया और उस पर पलटवार किया। इसके अलावा पिछले दिन टूनाजी पांडे ने क्या कहा था आपको याद होगा। नीतीश कुमार की परिस्थिति के ऊपर सवाल उठा के कहा था कि नीतीश कुमार परिस्थिति के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि लालू यादव की तरह जेल जाएंगे। आरोप लगाया था कि इस बार जेडीयू धांधली करके चुनाव जीती है। इसके बाद पांडे ने ट्वीट करके फिर से ये लिखा कि मैंने जो कहा सच कहा, इस बारे में मुझे कोई भी खेद नहीं है। विधानसभा चुनाव में जनता ने तेजस्वी को अपना जनादेश दिया था, मत देकर चुना था, लेकिन सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके नीतीश जी आज सत्ता में राज कर रहे हैं। जिसके बाद जेडीयू के नेताओं ने बीजेपी को लेकर के मोर्चा खोल दिया था। तब जाकर के आपने देखा कि पार्टी से उन्हें हटाया गया। इसके अलावा लव जिहाद के मुद्दे पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह और जेडीयू के बाकी नेता आमने सामने आ चुके हैं और अब अफसरशाही के मुद्दे पर दोनों आपस में देखिए कि कैसे लड़ते झगड़ते नजर आ रहे हैं। एक दूसरे को बेइज्जत करने में लगे हैं, एक दूसरे को चुप कराने और ना बोलने की नसीहत दे रहे हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि नीतीश कुमार अपने मंत्रियों के इस मनमुटाव को
कैसे दूर करते हो और कैसे एनडीए का जो गठबंधन है उसको बरकरार रखते हैं। तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।